ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनाना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। दूसरा पॉइंट, ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाएं, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तीसरा पॉइंट, बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। चौथा पॉइंट, भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो। पांचवा पॉइंट, याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। छठा पॉइंट, अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनूस कहा जाता है।
7वां पॉइंट, यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। विवेक ऐसा कहता है, भल टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। 8वां पॉइंट, अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं। कितना निरंकारी बाप है। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। 9वां पॉइंट, बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलता है। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाएं। 10वां पॉइंट, माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंतर जल मरते हैं। 11वां पॉइंट, बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती है। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। विस्तार है, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अच्छा, ओम शांति।